सभी को नमस्कार, राम राम सा। तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे। देखो भी, आज ये हमारा जेल प्रहरी का 34वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप जो है इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही करते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। अगर आप 20 प्लस सही करते हो तो आपकी जो तैयारी है ना वो खतरनाक है भी, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तक 25 नंबर हमने क्वेश्चन देखा था। धुमेश्वर का जो मेला है सवाई माधोपुर के अंदर लगता है। अब है 226 नंबर क्वेश्चन कि सांप पकड़ना किस जनजाति का जो है मुख्य व्यवसाय है। यानी सांप है वो कौन सी जनजाति पकड़ती है भी, कंजर, मीणा, सहरिया या कालबेलिया। तो इसमें राइट आंसर होगा कालबेलिया, ठीक है भी। ये कालबेलिया जनजाति आपको सभी को पता है जो सांप पकड़ने के लिए जानी जाती है। अगला है भी, एक जो कालबेलिया नृत्य है ना उसको विश्व धरोहर सूची के अंदर भी शामिल कर रखा है, तो याद रखना भी। अगला है कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी। आपको बताना है कि जो राजस्थान है ना उसके अंदर सर्वप्रथम जो प्रजामंडल की स्थापना है ना वो कहाँ पे हुई थी भी, बताओ मेरे को। कहाँ पे हुई थी? जयपुर में या फिर बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो कहाँ हुई थी रे? जयपुर के अंदर हुई थी 1931 के अंदर, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल को 2 बार जो है गठित किया गया था। प्रजामंडल के ऊपर एक स्पेशल क्लास आएगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, और एक आपके भौतिक प्रदेश की जो है क्लास आ चुकी है, उसको जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना है वह कब हुई थी। आपको बताना है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी भी, 1936 में, 1939 में, 1938 में या 1960 में। तो ये हुई थी भी 1938 में, ठीक है भी, 1938 में। अगला भी, बीकानेर एक्ट कब पास किया गया था। यानी भी बीकानेर जो एक्ट है वो कब पारित हुआ था या कब पास किया गया था। तो 1960 में, 1906 में, 1917 में या फिर 1947 में। तो बीकानेर एक्ट तो हुआ था 1947 में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 के अंदर की गई थी, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन को स्टार लगा लो, एग्जाम के अंदर आ सकता है। अगला भी, राजस्थान का आकार है वो किस प्रकार का है। आपको बताना है कि जो राजस्थान है ना अपना, उसकी जो आकृति है ना वो किस प्रकार है भी, गोलाकार है या फिर त्रिभुज है या फिर आयताकार है या फिर विषम कोण चतुर्भुज है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान की जो आकृति है ना विषम कोण चतुर्भुज है और पतंगाकार है। और ये जो आकृति की अपने को जानकारी है कौन देता है भी, TH हैंडले देता है, ठीक है, याद रखना भी। अगला है कि राजस्थान का सर्वाधिक भाग, ये देखो 2 भौतिक प्रदेश के अंदर से क्वेश्चन बन रखे, शानदार क्वेश्चन है। अब बताओ कि राजस्थान का जो सर्वाधिक भौतिक प्रदेश या सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है भी, रेगिस्तानी है। और सबसे छोटा मैंने आपको बताया था पठारी है। तो ये जो क्वेश्चन है ना नॉर्मल एग्जाम के अंदर आते हैं भी, ठीक है ना। तो जेल प्रहरी के अंदर भौतिक प्रदेश में से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। अगला है भी, राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन से प्रदेश निर्धारित करती है। आपको बताना है कि जो राजस्थान के जो उत्तर की सीमा है ना, जो गंगानगर और हनुमानगढ़, वह कौन से राज्य निर्धारित करते हैं। तो आप सभी को पता है कि उत्तर में कौन से राज्य हैं भी, पंजाब और हरियाणा। अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ूंगा तो उसमें क्या ही तुक्का बैठता है अपना, ठीक है ना। तो कोई तुक नहीं था, इसलिए मैंने आपको करेक्ट बता दिया 3 क्वेश्चनों का। ये अच्छा क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर देना है अभी। 234 नंबर का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। रेगिस्तान का संपन्न जिला कौन सा है? जोधपुर, श्री गंगानगर, नागौर और बीकानेर, ठीक है भी। अगला है भी, राजस्थान को उत्तर पश्चिम व दक्षिण पूर्वी भाग में विभाजित किया है। आपको बताना है कि राजस्थान को 2 भागों के अंदर कौन बांटता है भी, बताओ भी। चंबल नदी, ये तो नहीं होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला, हाँ भी ये होगा, ठीक है ना। अरावली है ना राजस्थान को 2 भागों के अंदर डिवाइड कर देती है भी, तो याद रखना भी। अगला है भी, यदि अरावली पर्वत की ऊंचाई हिमालय के समान होती तो थार रेगिस्तान में निम्न में से कौन सी स्थिति लागू होती। लो भी,
अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है ऐसे क्वेश्चन आते ही। ये लगभग अगर जिसकी हाई तैयारी है ना, ये लगभग क्वेश्चन गलती करेगा बंदा। लगभग जिसने पढ़ रखा है, रट रखा है, वो तो मान लो सही कर देगा, वरना ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है वो गलती करके आएगा। तो यदि अरावली पर्वत की ऊंचाई हिमालय पर्वत के समान होती तो थार रेगिस्तान में कौन सी जलवायु जो लागू होती भी? आर्द्र, शीत, शुष्क, अर्ध शुष्क। तो भी अर्ध शुष्क होती। अगला भी राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? तो सभी को पता है कोटा संभाग में है। अगला भी मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है कि मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग है वो प्रसिद्ध है भी? बताओ, बीकानेर है या फिर उदयपुर है या फिर जोधपुर है या फिर कोटा है? तो मरुधर के नाम से आपका ये जोधपुर संभाग होगा। अगला भी त्रिकाल की छाया विशेषत किस राज्य में पड़ती है? त्रिकाल, त्रिकाल, अरे यहां पे छप्पनिया काल और त्रिकाल ये कालों के कुछ नाम है, ठीक है ना। छप्पनिया काल प्रसिद्ध है ना, उसी प्रकार जो त्रिकाल है ना वो एक काल था, तो ये राजस्थान के अंदर ही पड़ता है भी, ठीक है। नेक्स्ट अभी पाली जिले में एरिनपुरा रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर कौन सा बांध स्थित है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, अभी घुमा के पूछा है, शानदार क्वेश्चन पूछा है कि पाली जिले में जो एरिनपुरा रेलवे स्टेशन है उसके पास में कौन सा जो है बांध है? जमाई बांध है, रायपुरा बांध है, या पिचियाक बांध है, या फिर एरिनपुरा बांध है? तो भाग के बोलेंगे कि एरिनपुरा बांध है, अरे एरिनपुरा ठोक, अरे नहीं, जमाई बांध होगा, ठीक है अभी, जमाई बांध। अगला भी जमाई बांध परियोजना से किस जिले को सिंचाई का लाभ मिलता है? जो जमाई बांध है ना, जमाई बांध परियोजना, ध्यान से सुनना कि जमाई बांध परियोजना से किन जिलों को जो है लाभ मिलता है भी? पाली, जालोर, पाली सिरोही। तो पाली और सिरोही को मिलता है। ओराई परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है कि ओराई जो परियोजना है ना उसका लाभ है राजस्थान के किन किन जिलों को मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा लेवल है ना आज मॉडल पेपर का। हाँ भाई, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा व अजमेर। तो आपके चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में जो ओराई परियोजना है उसमें लाभ मिलता है। अगला भी लाठी सिरित किस जिले में स्थित है? ये भौतिक प्रदेश का क्वेश्चन आ गया। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो जैसलमेर होगा। चांदन नलकूप जैसलमेर के अंदर, लाठी सिरिज जैसलमेर के अंदर, सेवण घास जैसलमेर के अंदर। राजस्थान फीडर के निर्माण से संबंधित में कौन सा कथन सत्य है? बताओ भी, राजस्थान जो फीडर है ना उसके निर्माण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पूरा हो चुका है, पूरा नहीं हुआ है, आरंभ भी नहीं हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पूरा हो गया था? तो ये भी पूरा हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? बताओ भी, सभी को पता है हिरेके बांध से मिलता है। यह लेवल अच्छा है, ठीक है ना। मिट्टी के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? अच्छा लेवल का क्वेश्चन अभी, अच्छा, ठीक है। मिट्टी के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अविकृत वन या मानसूनी वन? तो ये रखा जाता है भी सुरक्षित वन में। अगला भी वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? बताओ भी, सभी को पता है श्रीमती अमरता देवी, ठीक है भी, अमरता देवी बिश्नोई। अगला भी राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में विस्तृत है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, यानी अभ्यारण्य भी। अगला भी राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई या पशुओं द्वारा चराई?
तो जलवायु जो परिवर्तन है ना, वो राजस्थान में वनों का प्रमुख कारण है। लास्ट है 250 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान नहीं है? बताओ भी, इन चारों में से राजस्थान में जो है प्रथम स्थान नहीं है। जस्ता और सीसा में प्रथम स्थान है, संगमरमर में प्रथम स्थान है, एस्बेस्टस में प्रथम स्थान है, लेकिन तांबा के अंदर नहीं है भी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भी, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन सही किए।